Hello learners, welcome to our YouTube channel Learn and Grow, and here comes the second part of the lesson number 2, the tinkling bells. पहला पार्ट में हमने लेसन के एक्सप्लेनेशन को देखा था, जिसमें एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि चिन्ना जो था वो टिंकलिंग बेल्स खरीदना चाहता था अपने पेट किड के लिए, जिसका नाम तारा था। और उसमें वो उसको जब शॉप पे जाता था और उसने देखा कि मेरे पास 10 रुपीज़ नहीं है, तो शॉपकीपर उसे नहीं देता है वो टिंकलिंग बेल्स। फिर वो सैड होकर के अपने घर पे जाता है एंड वहाँ पे उनकी मदर जो कमला होती है, वह ये सारी चीज़ें देख रही होती है। वह उसे कहती है कि तुम क्यों उदास हो? तो वह उसे सारी कहानी कह सुनाता है। फिर वो लोग मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने पर वो देखता है कि मम्मी जो हैं वो फ्रूट्स खरीद रही हैं, तो उनका जो पाइनएप्पल परचेज़ होता है, उसमें वो 100 रुपीज़ पे करती हैं और चिन्ना से कहती हैं कि तुम जो रिटर्न अमाउंट है उसको ले आना। तो इसके साथ ही जब चिन्ना देखता है कि 2 पाइनएप्पल्स के 90 रुपीज़ हुए हैं और 10 रुपीज़ रिटर्न आने चाहिए, बट जो फ्रूट सेलर रहता है वो उसे मिस्टेकनली 20 रुपीज़ रिटर्न कर देता है। तो वह खुश हो जाता है और माँ से कहता है कि 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए हैं उन्होंने, अब मैं इससे टिंकलिंग बेल्स खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे कमला जो है वो उसे समझाती है कि नहीं, ये एक गलत हरकत है, तुम्हें उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे पैसे खो गए थे तो तुम्हें कैसा फ़ील हुआ था, तो तुम सोचो कि उसके पैसे खो गए हैं तो उसे कैसा फ़ील होगा। तो इसी बात पर वो अपने आप की गलती रियलाइज़ करता है और ऑनेस्टली जाके अपने पैसे को रिटर्न कर देता है। इससे खुश होकर के कमला जो है वो उसे चाचा की शॉप पर ले जाती है और वहाँ पर से उसे टिंकलिंग बेल्स वापस से खरीदवाती है, जिसे ले जा कर के वह अपनी पेट किड को देता है। और इस प्रकार जो हमारा लेसन था द टिंकलिंग बेल्स, ये उसका क्विक रिकैप यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द टिंकलिंग बेल। सो लेट अस स्टार्ट। सो हियर लेट अस थिंक इन दिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई वाज चिन्ना अपसेट? चिन्ना अपसेट क्यों था? तो यहाँ जो हमारा जवाब है, बिकॉज ही लॉस्ट द मनी टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। जो पैसे, जो मनी उसके पास थी वह उसे खो चुका था, इसलिए वह अपसेट हो गया था। बिकॉज ही लॉस्ट द मनी टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? कमला हेल्प्ड हिम एंड गेव हिम मनी टू बाय द बेल्स। इसमें जो भी कंफर्टेबल वर्ड रहेगा बच्चों के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कमला बीइंग अ मदर, उसने पैसे दे करके अपने बच्चे की मदद की, जिससे वह अच्छा फील कर पाया। सो कमला हेल्प्ड हिम एंड गेव हिम मनी टू बाय द बेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? द फ्रूट सेलर रिटर्न 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने 10 रुपये ज़्यादा रिटर्न कर दिए थे। How did Chinna manage to buy the bell from चाचा in the end? आखिर में चिन्ना चाचा से बेल किस प्रकार खरीदता है? चिन्ना returned the extra money to food seller, praising his honesty. Kamla gave him money to buy the tinkling bells. जब चिन्ना पैसे वापस कर देता है फ्रूट सेलर को, तो इस बात से खुश होकर के कमला उसे टिंकलिंग बेल्स खरीदने को पैसे देती है। Moving to next, question number B, write T for true and F for false. Here, first question is, Chinna wanted to buy the bells to attach them to his bicycle. Chinna bells अपनी साइकिल में अटैच करने के लिए, लगाने के लिए खरीदना चाहता था, तो it is false, वो उसे अपनी पेट के लिए लेना चाहता था। Second is, Chinna's mother Kamla comforted him when he came home feeling sad. ये it is true, क्योंकि जब उसने देखा कि वह परेशान है तो वह उसे comfort कर रही थी। Next, the fruit seller gave Chinna 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज चेंज। तो यहाँ पे जो फ्रूट सेलर था वो चिन्ना को 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देता है, नॉट 20 रुपीज़, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विथ इट। चिन्ना ने जो पैसे मिले थे एक्स्ट्रा उससे चॉकलेट्स खरीद ली, ट्रू या फॉल्स? तो इट इज़ फॉल्स, ही रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। नेक्स्ट इज, द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न एक्स्ट्रा मनी। सो इट्स फॉल्स, द फ्रूट सेलर जो था वो खुश हो गया था, ही वॉज हैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। Next comes the question number C, think and discuss. Why do you think Chinna decided to return the money instead of keeping it? चिन्ना ने पैसे जो एक्स्ट्रा थे उसे वापस करने के लिए क्यों डिसाइड किया? तो हियर चिन्ना रिटर्न द मनी बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड न्यू इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम। जो चिन्ना के पैसे नहीं थे वह उसे समझ चुका था और वह उसे रिटर्न करने गया। Question number 2, think of a time when you find something that didn't belong to you. What do you do? हाउ डिड इट मेक यू फील? तो यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है कि एक समय बताइए जिसमें आपके कोई सामान आपकी नहीं हो और आपको उसको लौटाना पड़े, तो आपको कैसा फील होगा? तो यहाँ पे एक सिचुएशन है आंसर।
I found a pencil in my classroom. I gave it to my teacher so that it could be returned to its owner. I felt happy and proud. एक बार मुझे अपनी कक्षा में एक पेंसिल मिली जो कि मेरी नहीं थी, तो वह मैंने टीचर को दे दी ताकि वह जिसकी भी हो उसे दी जा सके। तो इस प्रकार मुझे एक खुशी भी हुआ और गर्व भी हुआ कि मैंने उस पर्सन की पेंसिल उस तक लौटा दी। सो हियर यू कैन शेयर द डिफरेंट सिचुएशंस। अगर कोई और सिचुएशन है तो यू कैन राइट डाउन। सो नेक्स्ट लेट अस लर्न। यहाँ पर हमें सम गिवन वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमें इस वर्ड चार्ट में फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ काम, CALM, काम मतलब शांत। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब सच्चाई। नेक्स्ट इज़ लव, LOVE, लव, लव मतलब प्यार। नेक्स्ट इज़ रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट मतलब आदर। नेक्स्ट इज़ करेज, COURAGE, करेज मतलब हमारे अंदर के साहस। LOYAL, लॉयल, लॉयल मतलब भी ऑनेस्टी। TRUTH, ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब भी सच्चाई। FAIR, फेयर, फेयर मतलब भी सच्चाई। KIND, काइंड, काइंड मतलब अच्छाई। PEACE, पीस, पीस मतलब शांति। तो इसमें हमारे जो वर्ड्स हैं वो इस वर्ड चार्ट में हमें फाइंड करने हैं। सो यह काम हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक में कंपैरेटिव डिग्री को थोड़ा सा समझना होगा। सो वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू लर्नर्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।